आप दुनिया का सबसे महंगा ट्रैकिंग गियर खरीद सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, सैटेलाइट फोन्स, थर्मल सूट्स, सब कुछ। लेकिन अगर आप गलत पहाड़ चुनते हैं तो ये सब बेकार हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान की टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, और वो जगह है माउंट कैलाश। एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। 8000 प्लस लोग उस पे चढ़ चुके हैं। कीटू, अन्नपूर्णा सब कॉन्कर हो चुके हैं, लेकिन कैलाश सिर्फ 6638 मीटर, एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर छोटा। फिर भी आज तक कोई उस पे चढ़ नहीं पाया। सवाल ये नहीं है कि लोग कोशिश नहीं करते, सवाल ये है कि जो कोशिश करते हैं उनके साथ होता क्या है। कुछ साल पहले कुछ एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स ने सीक्रेटली कैलाश पे चढ़ने की कोशिश की। वेदर परफेक्ट था, रूट क्लियर था, सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था। फिर एक पॉइंट के बाद चीजें बदलने लगी। उन्होंने नोटिस किया कि उनकी बॉडी अजीब तरह रिएक्ट कर रही है। थकान नॉर्मल से ज्यादा, हार्ट रेट अनस्टेबल, और फिर सबसे शॉकिंग चीज, उन्हें लगा जैसे उनका शरीर तेजी से बूढ़ा हो रहा है। नाखून और बाल अनयूजुअल स्पीड से बढ़ने लगे, स्किन पर रिंकल्स आने लगी। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर उन्हें तुरंत वापस लौटना पड़ा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं जहां लोगों ने कैलाश के आसपास स्ट्रेंज बायोलॉजिकल इफेक्ट्स फील किए। इस फिनोमेनन को कुछ लोग ही नाम देते हैं टेम्पोरल डेथ जोन। आइडिया सिंपल है लेकिन डरावना। या तो वहाँ टाइम अलग स्पीड से चल रहा है, या तो कुछ ऐसा है जो ह्यूमन बॉडी को एक्सेलरेट कर देता है। अब यहाँ साइंस एंटर करती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स अबनॉर्मल हो सकते हैं। हाई रेडिएशन, लो ऑक्सीजन, प्रेशर चेंजेस, ये सब मिलकर ह्यूमन बॉडी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ऐसे कंडीशंस दुनिया के और पहाड़ों पर भी होते हैं। फिर कैलाश अलग क्यों है? यहीं से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। 1999 में एक रशियन एक्सप्लोरर डॉक्टर अर्नस्ट मुल्डाशिव कैलाश रीजन में एक्सपीडिशन पर गए। उन्होंने कंट्रोवर्शियल क्लेम किया। उनके मुताबिक कैलाश एक नेचुरल माउंटेन नहीं है, बल्कि एक मैसिव एंशिएंट स्ट्रक्चर है, एक पिरामिड। अगर आप कैलाश की शेप को ध्यान से देखें तो ये ऑलमोस्ट परफेक्टली सिमेट्रिकल लगता है। इसकी 4 फेसेस हैं और वो चारों डायरेक्शंस को अलाइन करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन फिर एक और चीज आती है। कैलाश से स्टोनहेंज तक की डिस्टेंस लगभग 6666 किलोमीटर। कैलाश से नॉर्थ पोल फिर से 6666 किलोमीटर, और कैलाश से इजिप्ट की पिरामिड्स अगेन नियर अबाउट 6666 किलोमीटर। 3 अलग जगह, 3 अलग सिविलाइजेशंस और एक ही पैटर्न। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, या फिर ये दुनिया किसी इनविजिबल ग्रिड पर बनी है जिसका सेंटर कैलाश है? अगर कैलाश एक स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर क्या है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई लोगों ने और आगे बढ़ने की कोशिश, और यहीं पर एक और स्ट्रेंज चीज सामने आती है। कुछ क्लाइंबर्स ने रिपोर्ट किया कि एक सर्टेन हाइट के बाद उनका कंपास काम करना बंद कर देता है। डायरेक्शंस अनस्टेबल हो जाती हैं, जैसे नॉर्थ नहीं रहा। इस इफेक्ट को हम कह सकते हैं स्पेशियल ग्लिच। एक एक्सप्लोरर ने लिखा था कि वो सीधा ऊपर बढ़ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि वो वापस वहीं आ गया जहाँ से चला था। रास्ता चेंज नहीं हुआ था, फिर भी डेस्टिनेशन दूर होती जा रही थी, जैसे पहाड़ खुद उसे अलाउ नहीं कर रहा। ये सिर्फ फिजिकल बैरियर नहीं लगता, ये इनविजिबल बाउंड्री जैसा फील होता है। और शायद इसीलिए कैलाश के आसपास एक और अजीब कॉन्ट्रास्ट मिलता है। 2 लेक्स सिर्फ कुछ डिस्टेंस पर। एक है मानसरोवर, फ्रेश वाटर, शांत, क्लियर। लोग कहते हैं यहाँ एक अलग सुकून मिलता है। और दूसरी राक्षसताल, सॉल्ट वाटर, डेड, न मछली न प्लांट्स, पानी का रंग भी अलग। एक जगह 2 एक्सट्रीम ऑपोजिट्स, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही हो। अगर ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है तो कोइंसिडेंसेस का नंबर थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अब यहाँ माइथोलॉजी एंटर होती है। एंशिएंट टेक्स्ट कहते हैं कि कैलाश कोई ऑर्डिनरी माउंटेन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्सिस है, एक
ऐसी जगह जहाँ फिजिकल और नॉन फिजिकल वर्ल्ड्स इंटरसेक्ट करते हैं। एक कहानी है टिबेटन योगी की, मिलारिपा। उनका सामना एक और पावरफुल प्रैक्टिशनर से हुआ। दोनों ने डिसाइड किया कि कैलाश की चोटी पर कौन पहले पहुंचेगा। दूसरा व्यक्ति तुरंत ऊपर बढ़ने लगा, फास्ट, अग्रेसिव। मिलारिपा वहीं बैठ गए। उन्होंने जल्दी नहीं की और जब सूरज निकला तो कहानी के मुताबिक मिलारिपा उससे पहले चोटी पर पहुंच चुके थे। ये लिटरल स्टोरी हो सकती है या मेटाफोर, लेकिन इसका मतलब सिंपल है। कैलाश को कॉन्कर नहीं किया जा सकता, सिर्फ अप्रोच किया जा सकता है। और शायद इसीलिए मॉडर्न वर्ल्ड ने एक डिसीजन लिया, आज भी कैलाश पर चढ़ने की परमिशन नहीं मिलती, ऑफिशियली बैन। लोग कहते हैं ये रिलीजियस रीजंस की वजह से है, लेकिन अगर हम सच में सोचें तो क्या ये सिर्फ रिस्पेक्ट का मैटर है या फिर प्रिकॉशन? क्योंकि जब भी इंसान ने फोर्सफुली उस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश की है, उसे कुछ ना कुछ लूज करना पड़ा है। कभी हेल्थ, कभी डायरेक्शन, कभी कंट्रोल और कभी लाइफ। तो फिर असली सवाल ये नहीं है कि कैलाश पर कोई चढ़ क्यों नहीं पाया। असली सवाल ये है, क्या कैलाश एक ऐसा प्लेस है जहाँ चढ़ना ही गलत अप्रोच है? शायद कुछ जगह जीतने के लिए नहीं होती, शायद कुछ जगह सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए होती हैं, और शायद कैलाश उनमें से एक है। एक ऐसी जगह जो हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया में अभी भी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिनको ना हम मेजर कर पाए हैं, ना कंट्रोल, और हो सकता है कभी कर भी ना पाए। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सब नेचुरल फिनोमेना है जो हम समझ नहीं पाए, या फिर कैलाश सच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे को टच करते हैं? सोचिए, क्योंकि हर मिस्ट्री का आंसर ढूंढना जरूरी नहीं होता, कभी कभी उसका होना ही काफी होता है। राधा कृष्णा का प्यार चाहिए तो दिया, माला, मूर्ति जरूर रखो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुम्हें कहानी पसंद